हेलो दोस्तों, जय भोलेनाथ। और आज की वीडियो में चलेगी तुम्हारी और मेरी वार्तालाप, बस सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप। आज तुम्हारा भाई आपसे सिर्फ वार्तालाप करेगा और कुछ नहीं करेगा, ना ही इधर उधर का कुछ दिखाएगा। पता है क्यों? इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जैसा कि आपको पता है, मैं जा रखा था देहरादून और वहाँ पर तुम्हारे भाई का नेट का पेपर था 25 नवंबर को, और तुम्हारा भाई पैठानी से निकल गया था 23 नवंबर को, और 23 को तुम्हारा भाई श्रीनगर गया। वहाँ पर एक नाइट होल्ड करने के बाद तुम्हारा भाई गया 24 को देहरादून। जो मैंने रास्ते में वीडियो बनाई थी वो आप लोग देख ही चुके होंगे। और 25 तारीख को 3 बजे से और 6 बजे तक मेरा पेपर था। मैं निकला था उस टाइम पे रूम से 12:15 के लगभग, और वापस देहरादून में अपने एक दोस्त के रूम पे रुका हुआ था। देहरादून रहने के बाद मैं आया तुम्हारा सीधे हरिद्वार। तो वहाँ पर रहती है मेरी दीदी। 26 तारीख को आया मैं हरिद्वार, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट वूट किया था। और उसके बाद लगा लो कि तो 26 तारीख को जैसे मैं हरिद्वार आया, वहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो उसी दिन 26 तारीख को तुम्हारे भाई ने अपनी बाइक का काम कराया था थोड़ा, उसमें लग गए तुम्हारे सर्विस से लेकर सीजर गियर से लेकर ऐसे लगभग 3000 के हेर फेर मेरा खर्चा आया था गाड़ी पे। उसके बाद फाइनली 27 को मैं हरिद्वार से निकला और उसके बाद फिर वापस आया श्रीनगर। वहाँ पर रहता है मेरा छोटा भाई। तो 28 की सवेरे तुम्हारा भाई श्रीनगर से निकला पैठानी के लिए। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, भाई साहब बोलना ही क्या, और उससे पहले आशा करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, जैसे भी होंगे मस्त होंगे। और मैं वापस आ गया 4-5 दिन की अपनी यात्रा करके, पूरा नेट वेट का पेपर दे रखे। और पेपर भी भाई साहब, हर कोई बोलता है ना कि कैसे होता है नेट का पेपर, ये वो सो, तो भाई आज तुम्हारा भाई वही बताएगा कि पेपर इतना टफ आता है नेट का। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे। आपको पता ही है तुम्हारे भाई ने एमए ड्राइंग से किया हुआ है, तो ड्राइंग से संबंधित मेरे को उस नेट के पेपर में सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन आए होंगे बस। बाकी सारे उसमें, उसके अंदर साइंस के भी क्वेश्चन थे और आर के भी क्वेश्चन थे। जो मेरा अभी बीएड चल रहा है तो उससे संबंधित थे पूरे 50 क्वेश्चन को। लास्ट मिले थे उसमें 40 मिनट, और उस 40 मिनट में तुम्हारे भाई को करने थे सॉल्व पूरे 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन में तुम्हारे भाई ने, लगा सकते हो यार 80 क्वेश्चन मेरे कैसे जा रखे होंगे कि एक तरफ से पढ़ो और एक तरफ से सट बस ऐसे जा रखे मेरे क्वेश्चन। तो ठीक है, आज आए मैं यहाँ पैठानी में। तो भाई साहब पैठानी में आते ही तो बोलना ही क्या। तो दोस्तों आज की कहानी होती है अब स्टार्ट कि क्या क्या तुम्हारे भाई के साथ चल रहा है। कि तुम्हारे भाई की किस्मत आजकल लगभग 10-15 दिन से खराबी चल रही है। वो इसलिए कि तुम्हारे भाई को करना है काम बहुत ज़्यादा, और दिमाग हो रखा भाई साहब पूरा ख़त्म। करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, तो तुम्हारा भाई जैसे ही यहाँ पैठानी में आता है, जो मेरे छोटे वाले मकान मालिक हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, तुम्हारे भाई की बहुत इज्जत करते हैं। और एक उनके साथ मेरा ये है कि एक अपनापन, जिसको बोलते हैं ना अपनापन, तो वही चीज़ उनके साथ महसूस होती है मुझे, और वही चीज़ उनकी भी सबसे बढ़िया लगती है मुझे। और तुम्हारे भाई की वो बहुत इज्जत करते हैं, हमारा भाई भी उनकी बहुत इज्जत करता है। तो कुल मिला के बात ऐसी है। मैं यहाँ पर आता हूँ तो तुम्हारा भाई चाय वाय नहीं पीता गर्मियों में तो पूरी बंद ही कर देता है, और सर्दियों में बहुत कम, वो भी बहुत कम, तभी पीऊँगा दूसरे की खुशी के लिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो मैं मकान मालिक ने बोला कि, तो उन्होंने बोला कि भाई चाय चुई पी ले, थक गया होगा, ये वो अच्छा लगता है यार, है ना, जब कोई पूछता है। तो हमारी आदत भी ऐसी है कि हम सबको पूछते हैं। खैर, जो नहीं पूछता मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटेलिटी है। तो क्लास में चाय चुई पी तुम्हारे भाई ने, तो जैसे अपने रूम के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि तुमको अभी भी पता है कि मेरा रूम अभी भी फिक्स नहीं हो पाया है कि कहाँ रहना है, क्या करना है। जो दूसरी इससे पहले वाली वीडियो भी बनाई थी मैंने, उसमें भी यही अभी चर्चा ही चल रही थी हमारी कि यहाँ पर मकान मालिक के 2 भाई हैं। तो छोटे वाले बहुत बढ़िया है, और बड़े वाले से तो मैं उतना घुला मिला नहीं हूँ, उनका भी उतना मुझे पता नहीं है। और जैसे मैं अंदर रूम के लिए प्रवेश करता हूँ तो भाई साहब बोलना ही क्या, जो मेरे वहाँ पर सामान था, बिस्तर वगैरह था, चलो उन्होंने थोड़ा बहुत ये किया हुआ था कि ऊपर रेक में रख दिया था। पर भाई साहब जैसे मैं अंदर घुसता हूँ, कपड़े देखता हूँ अपने, ऐसे धूल धाल से ऐसे बुरी हालत हो रखी है कि भाई साहब अपना दर्द बयां नहीं कर सकता। भाई साहब कुल मिला के बात ऐसी है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता है यार, है ना। जब आप किसी चीज के काबिल हो ना, और तुम किसी समस्या में हो, तकलीफ में हो, और जिन लोगों को तुम समझते हो और वही तुम्हें नहीं समझता, तो कितनी तकलीफ होती है ये। तो आज तुम्हारे भाई का समय ऐसा चल रहा है, ऐसा, हे भोलेनाथ बस। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैं पैठानी पहुँच चुका था 3 बजे। तो 3 बजे से और अभी हो रहे हैं तुम्हारे 5 बजने वाले हैं जस्ट।
तो 5 बजने ही वाले हैं, तब से तुम्हारा भाई रूम के अंदर सिर्फ एक ही बार जा चुका है। और वहाँ पर कैसा कैसा हो रखा, तब से तुम्हारा भाई बाहर ही है। वहाँ पर टैल टूल भी लग रही है, काम वाम चल रहा है। तो भाई साहब हालत ऐसी हो रही है। और प्लस ये भी लगा लो यार कि हमारा चल रहा है आजकल कॉलेज की फाइलें बन रही है, माइक्रो टीचिंग चल रही है, असाइनमेंट मिल रखा है। तुम्हारे भाई ने अभी सिर्फ एक ही असाइनमेंट बना रखा है और कल परसों तक वो 4-5 असाइनमेंट है हमारे, सारे वो जमा कराने हैं। तो हालत ऐसी हो रखी कि ये काम वो काम सो काम। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अंदर गया, मैंने वहाँ पर अपना बिस्तर कपड़े वपड़े देखे, यहाँ तक कि मेरी कॉलेज की ड्रेस भी। जब टैल काट रहे थे वो अंदर ही, तो इतनी टैल काटने में कितनी धूल निकलती है, शायद जिनको पता होगा वो जानता है, और जिनको नहीं पता होगा तो मैं अभी रूम पे जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि ऐसी ऐसी हालत हो रखी है। तो मेरा किचन भी सारा ऐसा समझ लो कि सारा बर्बाद हो रखा है, इतनी धूल मिट्टी। भाई साहब अपनी लाइफ में तुम्हारा भाई फर्स्ट बार ही ऐसा देख रहा है। और कुछ बंदे होंगे कि जो इस दौर से गुजर चुके होंगे, और तुम्हारा भाई भी है ऐसे दौर से गुजर चुका है, तो मुझे थोड़ा पता है ही कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि अभी मेरे पास है टाइम कम और काम ज़्यादा। तो भाई साहब ऐसी हालत हो रखी है, ऐसी हालत हो रखी है, ऐसी हालत हो रखी है। मैंने बोला भी था यार मकान मालिक को, थोड़ा इनको देख लेना, थोड़ा अच्छे से रख देना वगैरह वगैरह। तो चलो उन्होंने जो भी किया, जितना भी किया, बहुत बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सामान ऊपर रेक में रखा हुआ था, और रेक में भी तुम ये लगा लो कि धूल से ऐसी हो रखी कि तुम्हारा भाई मन नहीं कर रहा कि भाई साहब यहाँ पर रहूँ मैं आज। लगा लो कि मुझे वो सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, और मुझे मेरे पास कॉलेज जाने की ड्रेस तक मेरी ऐसी हो रखी है कि बोलना ही क्या। कैसे पहनूँ यार उसको, कल जब कॉलेज जाऊंगा तो कैसे पहनूं, यही दिमाग में चल रहा है। और काम का इतना लोड मिल रखा है, ऊपर से मेरे 5-6 दिन पूरे यात्रा में, तुमको पता ही है नेट का पेपर था, तो उसमें भी 5-6 दिन मेरे बर्बाद हो गए। भाई जी क्या हो गया, पेट्रोल खत्म? यहाँ से पेट्रोल पंप तक कैसे जाओगे? यहाँ से पेट्रोल पंप तक कैसे जाओगे? तेल चाहिए? मैं दे दूंगा अपनी गाड़ी से थोड़ा। गाड़ी उधर है जहाँ पर वो गाड़ी लगी हुई थी ना, 3-4 गाड़ी भी लगी हुई थी, तो वहाँ पर है। कहाँ से आ रहे हो धक्का मारते मारते? यहीं पास में ही से। क्या होगा बताओ? क्या थोड़ी है हो गई वीडियो बना रही हो? हाँ वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बनाता हूँ ना मैं, यूट्यूब पे डालता हूँ। हाँ अभी वही कर रहा था, तो जैसे तुमको देखा तो देखा नहीं गया मुझसे, मतलब तुम्हारी समस्या जो चल रही है ना, देखा नहीं गया। तो तुम्हारा भाई भी आजकल ऐसी समस्या में जूझ रहा है। मतलब चाहिए तेल चाहिए तो निकाल के दे देता हूँ, उधर है गाड़ी, बोतल ढूंढो। हाँ इसको यहीं पर लगा दो, बोतल पड़ी होगी उधर। तुम्हारे भाई से इनकी भी समस्या अभी देखी नहीं जा रही, क्योंकि मैं भी अभी समस्या भी मेरी ऐसी चल रही है। तो इनको तुम्हारा भाई अपनी गाड़ी से तेल निकाल के देगा। एक बंदा यहीं पे रुक जाओ। हाँ आ जाओ दे देता हूँ, थोड़ा पेट्रोल पंप जाने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ वीडियो में आओ। तो कहाँ से हो भाई आप, कहाँ से हो? मैं यूपी आगरा। अच्छा यूपी आगरा। अभी जाना किधर है आपको? पौड़ी। अच्छा पौड़ी जी पौड़ी। तो यहाँ पैठानी में भी ऐसा है ना कि तेल कम ही मिलता है, मतलब इधर मिलता ही नहीं है पूरा उत्तराखंड में जरा। एक यहाँ पर है और पौड़ी में है। हाँ मैं भी अभी ना, मैं भी इधर ब्लॉग बनाने के लिए आ रखा। पता आजकल मेरे साथ क्या हो रखा कि मकान मालिक ने बोला था ना मेरे कि यहाँ पर काम वाम कराना है, तो मैं निकल गया था बीच में। मैंने बोला चलो ठीक है करा देना, तो मैं निकल गया था पैठानी, वो उधर देहरादून गया था पेपर देने के लिए, नेट का था। तो अभी यहाँ पर आए तो सामान ऐसा हो रखा, धूल मिट्टी से टैल टूल काट रहे हो, अंदर सारा बर्बाद हो रखा। और कॉलेज का काम इतना मिल रखा है कि बोलना ही क्या यार, हालत खराब हो रखी है। अरे कहाँ से लगा रहे हो धक्का? यहीं से खींचे। अच्छा ये गधेरे से? अच्छा हाँ खैर यहाँ पर से तो कोई दिक्कत। अभी ठंडा कितना हो रहा है? तो बहुत ज्यादा इधर पैठानी में बहुत ज्यादा ठंडा है ना, पैठानी में, और उत्तराखंड में मुझे तो पूरा दिखता है। हाँ निकल जाएंगे। मुझे तो पैठानी में सबसे ज्यादा ठंडा लगा। मैं श्रीनगर भी रहा, काफी जगह रहा ना मैं स्कूल कॉलेज के लिए। श्रीनगर रहा, गोचर रहा, उधर गैरसैंण रहा, काफी जगह रहा मैं। तो और कहीं तो मुझे ज्यादा ठंडा महसूस नहीं हुआ, पर यहाँ पर भाई साहब ऐसी ठंड है। हाँ इसलिए मैंने एक ये पहना है, एक ये स्वेटर पहनी है। तो चलो तुमको तेल देते हैं। देरी तो नहीं हो रही? अरे हाँ खैर यहाँ पर ढूंढते हैं बोतल, वो नीचे खींच के। हाँ यहाँ से जाओ ना, हाँ ले आओ, आराम से जाओ। तो बोतल हमको अभी मिल चुकी है भाई जी, आराम से। तो बोतल तुम्हारे भाई को दिख चुकी है। हाँ बची। आ जाओ आराम से आ जाओ।
यह है तुम्हारे भाई की गाड़ी। अब निकालेंगे हम तेल। ये लो वीडियो बनाओ तुम। हार्ड हो गया यार। अभी बहुत हो जाता है। हाँ, ठंडे मौसम से। माचिस लाइटर होगा तुम पे? नहीं। वहाँ पर वर्कशॉप है ना, उनको बोलो थोड़ा वो दे दो क्लास। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि तेल निकालने के चक्कर में तुम्हारे भाई का तेल निकल गया, थोड़ा हाथ कट गया। और हाथ कैसे हो गए तुम देख सकते हो। बाकी उन भाइयों को मैं तेल दे चुका हूँ और तुम वो तेल तो निकाल के यहाँ पर बोतल फेंक के बाकी धन्यवाद बोल के निकल चुके हैं। तुम्हारे भाई फिर से वहीं पर आया और तुम्हारे भाई ने वर्कशॉप से थोड़ा प्लास और पेचकस लिया था। तो मैंने उनको बोला तुम तेल निकालो, खोल के मैंने दे दिया था सारा तेल निकालने के लिए बोला था। और जैसे मैं उधर क्लास देने के लिए गया और जैसे मैं वहाँ पर आया तो वो एकदम से निकल के चले गए अपने उधर के लिए। तो उनको जाना था, पौड़ी जाना था उनको। तो तुम्हारे भाई ने चलो जो भी है थोड़ा मदद कर दी है। हाथ मेरा कट गया थोड़ा तेल निकालने के चक्कर में। और अब जा रहा है तुम्हारा भाई उधर के लिए, अपने रूम के लिए। यहाँ पर भी मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है। अब सीधे वहीं पर देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि ऐसी ऐसी कंडीशन, क्या क्या कंडीशन हो रखी है और मेरी कंडीशन कैसी है। तुमने सारा सुन ही लिया होगा अब तक। बाकी भोलेनाथ की मर्जी, जो चाहेंगे वही होगा। और आज शाम का खाना तुम्हारे भाई ने को खुद, जो मेरे मकान मालिक के छोटे लड़के हैं ना, मेरे छोटे मकान मालिक समझ लो, तो उन्होंने इनवाइट किया है तुम्हारे भाई को। और देते भी हैं वो खाना वाना, बोलते हैं कि आजा हमारे साथ खा ले, ऐसा कुछ नहीं है ये वो सो। तो यहाँ पर इतना कौन करता है यार। आज तक मैं श्रीनगर रहा, कहीं भी रहा, तो ऐसा भी होता ही है कि कहीं पर कुछ इंसान ऐसे मिल जाते हैं ना दूसरे की मदद करने वाले। और तुम्हारा भाई भी ना ऐसा ही है। आपको मैं बता दूं कि आज की डेट में 28 तारीख मेरे जेब में सिर्फ 50 और 60 रुपए के बीच इतने रुपए है, 50-60 रुपए है, लगा लो यार। तो उसी में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, मैं घर पे भी बोलना पैसों के लिए अच्छा नहीं लगता यार। क्योंकि मेरे को पता है ना कि उम्र हमारी कितनी हो चुकी है, अब हमारे क्या करने की उम्र है। और लास्ट बचे मेरे बीएड के 5-6 महीने हैं बस। और पता ही होगा कि जो मेरी उम्र अभी चल रही है उस उम्र में मुझे जॉब पे रहना था, वगैरह वगैरह, ऐसी कई बातें होती है। और अब तुम्हारा भाई, तुम ये लगा लो अपनी फीलिंग ना, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ही शेयर कर रहा है। क्योंकि तुम्हारा भाई आज अंदर से बहुत दुखी है, बहुत तनाव में है तुम्हारा भाई, ये समझ लो यार। बहुत परेशान हो रखा हूँ। अब क्या बोलूँ यार अपनी परेशानी। खैर छोड़ो, जो ऊपर वाले की मर्जी, आगे जो होना है वो होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी तुम्हारा भाई एटी टाइम कुछ भी समस्या हो, कुछ भी हो, तैयार रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे तब खुशी मिलती है जब तुम किसी की हेल्प करते हो। और अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है तुम तब से सुन रहे हो मुझे, शायद बोर हो चुके होंगे। और अब चलेगा तुम्हारा भाई सीधे रूम पे और वहाँ की हालत आपको दिखाएगा, बस लास्ट और फुल एंड फाइनल। दोस्तों तो बताना चाहूँगा कि आ गया मैं उसी रूम में जहाँ मैं अब तक रह रहा था। यहाँ पे आपको सामान दिख रहा होगा सारा। और इस रूम के अंदर में अब तक था, यहाँ पर काटी जा रही थी टैल वगैरह। ये है तुम्हारे भाई का बिस्तर, ऐसा हो रखा है भाई साहब, धूल मिट्टी आपको दिख रही होगी यार कि कैसी हालत हो गई है कपड़ों की, ये देखो। तो भाई साहब तुम्हारा भाई ना ऐसे में बिल्कुल भी नहीं रह सकता भाई साहब। जो भी है खैर आपको सारी बातें बता दी है। ये सारा बिस्तर यहाँ डाल रखा है, इतनी धूल से भरे हुए हैं सारे। टैल यहाँ पर काटी गई जैसे मैंने आपको बोला। और ये था मेरा किचन, यहाँ का भी सारा काम कल होगा। और ये है बर्तन मेरे धूल से भरे हुए सारे, धूल आप देख सकते हो, हाथ भी लग रही है, हल्का हाथ मारा। मेरा सामान भी सारा धूल धाल से पूरा बर्बाद हो चुका है। ये गैस चूल्हा लगा लो यार, ये देख लो ऐसी धूल जम रखी है। तो बिस्तर की हालत कैसी होगी, जबकि यहाँ पर वो दरवाजा भी बंद किया हुआ था इन्होंने। और अब करना है तुम्हारे भाई को ये सारा सामान लेके जाना है बगल वाले रूम में फिलहाल। तो बगल वाला रूम भी आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर काम हुआ था, ये सारा तुम्हारे भाई ने अभी बैग ऐसे डाल रखा अपना। ये हेलमेट हो गया, ये जैकेट होगी मेरी जो अब तक पहनी हुई थी। और यहाँ की हालत भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी कलर हो रखा है, अभी शाम को भी यहाँ पर कलर हुआ था। और फिलहाल डालेगा तुम्हारा भाई अपना बिस्तर वगैरह सारा यहाँ पर। बाकी ये है यहाँ का किचन वगैरह, देख सकते हो कलर सारा अभी यहीं पर है।
सारा ये जो टैल टूल अभी लगी है, अभी हाल ही में लगी, कल परसों ही लगी है यहाँ पे सारे, ये भी कल परसों लगा, मतलब और टोटल काम जितना भी हो रखा है टैल टूल का सारा आजकल ही हुआ है। तुम्हारा भाई करेगा अब कार्यक्रम स्टार्ट, उधर से अपना सामान लाएगा, थोड़ा रहने लायक यहाँ पर बनाएगा। धूल मिट्टी आप देख सकते हो कैसी रूम की हालत हो रखी है, तो लगा सकते हो यार क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हारे भाई को, अभी हालत खराब है। और समय समय हो गया अभी तुम्हारा 6 बजने वाला है बस, और तुम्हारे भाई को अब ये सारा काम करना है या कॉलेज का काम करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये काम, फिर कपड़े मुझे सारे धोने पड़ेंगे, फिर जो है अभी फिलहाल बिस्तर विस्तर वो कवर कवर हटा के सारा आज ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारे भाई को ऐसे गंदे गुंदे पर। अब जो ऊपर वाले की इच्छा, खैर कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई अभी भी ठीक है, कोई नहीं, फुल मजे में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सारा एडजस्टमेंट वगैरह कॉलेज का काम वगैरह बहुत सारा बचा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा दोस्तों कि यार करूँ पर करूँ क्या यार, ऐसी हालत में सही है। और जो बंदा, जिस बंदे को तुम्हारे भाई ने तेल दिया था, तुम यकीन नहीं मानोगे कि मेरी गाड़ी में भी 1 या 1.5 लीटर तेल होगा, फिर भी मैंने उसमें से आधा तेल उसको दे दिया था, आधा लीटर उसको दे दिया था। मेरी गाड़ी में भी अभी ऐसे होगा कि आधा लीटर मेरी बाइक में भी खुद तेल बचा होगा। और तुम्हारा भाई कभी किसी की हेल्प करने के लिए ना पीछे नहीं हटता, चाहे अपनी समस्या जो भी। और यही चीज़ मेरे घर वाले हमेशा मुझे कहते हैं कि भाई ऐसा मत कर रही है वो सब, पर मुझे नहीं पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता, फिर भी तुम्हारा भाई करता है। तो दोस्तों ये है तुम्हारे भाई का पिल्लो, और इसकी हालत अभी देखो तुम, धूल से कैसी हो रखी, लगा लो यार, ऐसी हालत हो रखी धूल से कपड़ों की, क्या कहें। कलर ऐसा है इसका, ठीक है, नीला कलर देख सकते हो यार, धूल से किस किस हद तक गंदा हो चुका है ये। फाइनली दोस्तों तुम्हारे भाई ने बिस्तर आज के लिए रहने लायक बना लिया है, और समय हो रहा अभी तुम्हारे 8 बजने वाले हैं, लगा लो यार 6 बजे से लगा हुआ मैं। और अपना सारा सामान मैं इधर इस वाले रूम में लेके आ गया। ये है तुम्हारे भाई का सारा सामान। और अभी भी भाई साहब लगा सकते हो, तुम्हारे भाई ने जूते नहीं खोले, कपड़े नहीं चेंज करे, जैकेट वहाँ पे डाली हुई है टांग के, और तुम्हारे भाई की हालत ऐसी हो रखी है। तो फाइनली फिर से यहाँ पर जो बड़े वाले मकान मालिक हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो पता क्या क्या हो रहा है यहाँ पर 15 दिन से तुम्हारे भाई को घुमाया जा रहा है कि कभी बोल रहे यहीं रहो, कभी बोल रहे कि रूम देखो अपने लिए, कभी बोल रहे जाओ यहाँ से, फिर ये वो सो। कुल मिला के मेरी फाइनली बात हो चुकी है उनसे, और तुम्हारे भाई ने भी अब मन बना लिया कि भाई साहब बिल्कुल नहीं, और तुम्हारा भाई निकलेगा यहाँ से। आज अभी सामान तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद करेगा तुम्हारा भाई सामान की पैकिंग, और देखते हैं दोस्तों की हेल्प लेते हैं, अगर कोई दोस्त आ जाता है तो ठीक है, वरना सारा सब कुछ नए रूम के लिए सारी समस्याएं अभी, और कॉलेज का इतना प्रेशर है कि भाई साहब बोलना ही क्या। और ऐसे समय में ऐसी घटनाएं तुम्हारे भाई के साथ घट रही है, लगा लो जैसे तुम्हारे भाई की कड़ी परीक्षा ली जा रही होगी। जो आज की डेट में हो रहा है मेरे साथ, वो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में अभी मैं हूँ, बता नहीं सकता दोस्तों। इतने कम समय में मुझे अब इतना सारा काम करना पड़ेगा, मैं ही जानता हूँ कि कैसी हालत हो जाएगी। और मेरी हालत अभी आप देख सकते हो कि कैसी हो चुकी है। और छोटे वाले मकान मालिक आए थे भैया, कह रहे थे कि खाना वाना, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं, इसके बाद खाना वाना बनाएंगे, भूख वूख तो नहीं लगी। मैंने बोला ना यार, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर भी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी जितने भी नए लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, तो उनसे यही आशा करूंगा कि अपने भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि मैं और अगली वीडियो जो भी डालूं वो तुम तक पहुंच सके, तुम उसको देख सको कि तुम्हारा भाई अब क्या कर रहा है। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हारा भाई तुमको कह रहा है। मेरे हाथ ऐसे थके मोबाइल पकड़ पकड़ के। और बताना चाहूंगा कि तुम्हारा भाई जितने भी ब्लॉग बनाता है अपने मोबाइल से ही बनाता है, और एडिट उडिट सारा सब कुछ मोबाइल से ही करता है। और एक व्लॉग एडिट करने में दोस्तों कम से कम 2.5 और 3 घंटे के बीच इतना टाइम लग ही जाता है एक व्लॉग एडिट करने में, तो सोच सकते हो कि बनाने में कितना टाइम लगता होगा। तो ओके दोस्तों, हाँ, हाथ मेरा थक गया है। हाँ। बाकी जय भोलेनाथ अपने भाई के साथ बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा हमेशा की तरह। और धन्यवाद मेरे उन सभी सब्सक्राइबरों के लिए जो अपने भाई की वीडियो हर कभी देखते हैं। और तुम्हारे भाई के हो रखे हैं अभी 425 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों आशा करता हूँ यार कि अपने भाई के चैनल अपने दोस्तों के पास भी, ताकि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े। और तुम्हारे भाई की लाइफ कैसी चल रही है ये तुम्हारा भाई सबको बता सके, और तुम्हारे भाई के सीन क्या क्या हो रही है, क्या क्या चल रही है लाइफ में। अभी हो रहे तुम्हारे 9:30 बजे, और कुछ देर पहले मेरे मकान मालिक के जो छोटे लड़के हैं, मतलब मेरे छोटे मकान मालिक,
तो अभी वो यहाँ पर आए, वो लेके आए थे तुम्हारे भाई के लिए 6-7 रोटी लेके आए थे और दाल और सब्जी, खा के मज़ा आ गया। और तो वही हमारी चर्चा, अभी लास्ट चर्चा हमारी यही हुई कि अगर तू यहाँ पर रहना चाहता है तो रह ले, ये वो सोचा है जो भी है। तो मैंने अब, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि अब चला ही जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ा बात नहीं करी यार मुझसे, तो हमारे जितने भी गिले शिकवे थे वो सारे दूर हो चुके हैं। तो उन्होंने ये बोला मुझे कि यार हमसे चाहे जो भी गलती हुई होगी या चाहे जो भी है माफ़ी चाहेंगे। बाकी तुम्हारे भाई ने भोजन वोजन कर लिया है और इंसान ऐसे है कि A1 ग्रेट इंसान है दोस्तों। और उनकी तारीफ मतलब कि जितनी की जाए उतनी कम ही है। और यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगता था कि बोलना ही क्या, मतलब कि एक तरफ से पूरा खुला था, एकदम खुला था, बस ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर टाइल लगने के बाद ना दोस्तों ऐसी ठंड लग रही कि बोलना ही क्या भाई साहब। और कल कल करेगा तुम्हारा भाई अपना रूम चेंज, और जो नया रूम है वो भी आपको दिखाएगा। ऐसा रूम तो नहीं है वो जैसा मैं चाहता था, लेकिन फिर भी आज की डेट में कुछ ऐसा हो रखा है कि मुझे रहना ही पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा मुझे। तो ज़्यादा ना कहते हुए अपने मकान मालिक का भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि मुझको समझने के लिए, और जितना वो मुझे समझ पाए। तो उन्होंने मुझे, पता है क्या, हमेशा जैसे अपने होते हैं ना, तो वैसा ही मुझे उन्होंने समझा। और इतना भी बता दूं कि जो मकान मालिक है वो मेरी रग रग से वाकिफ थे, वाकई पूरे अच्छे से जानते थे वो मुझे कि लड़का कैसा है क्या है वगैरह वगैरह। खैर अपनी तारीफ तो अपने मुंह से नहीं करने वाला मैं। और बाकी उन्होंने फाइनली ये बोला मुझे कि अगर तो अब भी यहाँ पर रहना चाहता है तो रह सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि कुल मिला के दोस्तों ये समझ लो कि मैं नहीं चाहता कि किसी को जिस कमरे के 2 पैसे मिलते हैं और वहाँ पर मैं जाता हूँ तो उनको मेरी वजह से एक पैसा मिले। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। और फाइनली मैंने यही चीज़ सोच समझ के अपना निर्णय लिया कि मुझे जाना ही है। अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो मुझे अपने साथ किसी रूममेट को रखना पड़ेगा, ना उनका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो। पर लेकिन मेरा सीन ये है कि जहाँ रहता है तुम्हारा भाई अकेले रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और अकेले रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे भाई को। फिर भी चलो जो भी है, ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा तुम्हारा भाई वहीं जाएगा। और ये समझ लो जो मेरा अगला ब्लॉग होगा वो मेरा, यहाँ से मैं अपना सामान उठाऊंगा और नए रूम पे ले जाऊंगा, और आपको उस रूम में सारा सब कुछ वही दिखाया जाएगा कि कितने दोस्त लोग मेरे तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए आते हैं, कितने नहीं आते, सबसे मिलाया जाएगा, सबको बताया जाएगा। फिर आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ।